पूरी केमिस्ट्री को पढ़ते रहें तो ये है कि वो समस्याएं नहीं रहेंगी। जो मन में ये प्रश्न रहता है कि ये रसायन विज्ञान असल में कहते किसे हैं, क्या है, और रसायन विज्ञान से पहले भी एक विषय और आता है जिसका नाम है विज्ञान, क्योंकि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति विज्ञान से ही हुई है। किससे हुई है? विज्ञान से। तो मैंने इन्हें बच्चों को विज्ञान के बारे में बताया था, ठीक है ना। बोले विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। तो विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, ठीक है। विज्ञान शब्द से ही परिभाषा बनाएंगे। देखिए विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वि प्लस ज्ञान, वि प्लस ज्ञान, यानी जो वि शब्द है इसका अर्थ है यहां पर विशेष। क्या अर्थ है? विशेष। और ये हो गया आपका ज्ञान, ठीक है ना। तो यानी इससे हमारी डेफिनेशन बनेगी कि किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? परिभाषा एक ये होगी कि किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। एक इसकी दूसरी परिभाषा में और बता रहा हूं आपको, 4 शब्द यहां पर याद रखने हैं। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुविकसित। ठीक है ना। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुविकसित, इन 4 शब्दों से ही विज्ञान की परिभाषा बनेगी। ये मैं करा चुका हूं ना पहले, नहीं कराया? चलो मैं फिर से बता दे रहा हूं। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुविकसित। जो एक शब्द है क्रमबद्ध, यानी कि विज्ञान हमें इन 4 शब्दों का ज्ञान कराता है। तो परिभाषा हो जाएगी कि किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित और सुविकसित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुविकसित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्रमबद्ध यानी कि एक क्रम से रहना। विज्ञान हमें क्रमबद्ध तरीके से चलना भी सिखाता है। इसका अर्थ यह है कि जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो आप पहले छोटी क्लास में थे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरीके से बढ़े हैं। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले आपका मन आया कि मैं थोड़ा लाभ बीए कर लेता हूं, यानी कि आपने कहीं बीए कर लो, फिर बोलेगा नहीं कक्षा 8 छूट गया बीच में, उसे भी पढ़ लेता हूं। ऐसा तो नहीं करोगे ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसके बाद हम जाके ग्रेजुएशन में आएंगे। क्रमबद्ध तो चल रहे हैं। यही विज्ञान ये सिखाता है कि पहले हम छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर हम बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये बोध किसने दिया? विज्ञान ने दिया। किसने दिया? विज्ञान ने दिया। दूसरा है स्वव्यवस्थित। बेटा जहां जिस चीज की आवश्यकता है वो विज्ञान वहां उन चीजों को उपलब्ध कराता है, तो स्वव्यवस्थित, ठीक है ना। अगला है सुगठित। भौतिक के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और प्रत्येक पदार्थ भौतिक की इन तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। या तो वो ठोस के रूप में पाया जाएगा, या फिर वो द्रव के रूप में पाया जाएगा, या फिर वो गैस के रूप में पाया जाएगा। तो यानी कि तीनों अवस्थाओं में सुगठित शब्द आ रहा है, ठीक है ना। सुगठित यानी कि हर वस्तु 3 ही अवस्थाओं में होती है। वैसे वर्तमान में इसकी 5 अवस्थाएं हैं, एक प्लाज्मा भी है और एक आरबीसी है, बॉस आइंस्टीन इंडिकस, ठीक है ना। तो इस तरीके से। तो अब देखिए अगला है सुविकसित। विज्ञान हमें दिन प्रतिदिन नई नई चीजों की खोज करा रहा है। सुविकसित, विज्ञान ही आविष्कार की जननी है, तो नई नई चीजों की खोज करा रहा है। बोले कैसे करा रहा है? तो देखिए नई नई चीजों की खोज करा रहा है। अगर हम यहां एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पहले समय में किसान खेत की जुताई फावड़े से करते थे। कैसे करते थे? फावड़े से खेत की जुताई करते थे। धीरे धीरे विज्ञान ने आविष्कार करके अपना हल दिया, तो बैल और हल का प्रयोग करने लगे। यहां तक है कि आविष्कार रुकता नहीं है, वो बराबर बढ़ता ही रहता है। आगे चल के क्या हुआ कि ट्रैक्टरों का आविष्कार हो गया, तो वहीं खेत की जुताई ट्रैक्टर से शुरू हो गई। और अब यहां तक है कि ट्रैक्टर के लिए ड्राइवर की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ट्रैक्टर के अंदर सेंसर उपलब्ध है, सेंसर है व्यवस्थित, तो इसलिए क्या है कि बिना ड्राइवर के फोन से ऑपरेट करके ट्रैक्टर भी खेत जोत देगा।
पंजाब के 2 विद्यार्थी हैं, इंजीनियर के छात्र हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर को बिना ड्राइवर के आविष्कार करके दिया है कि उसे रोटेट करके चलाया जाएगा, ठीक है ना, रोबोट के माध्यम से जैसे चलाते थे ना, उसी तरीके से रोटेट करके इसे चलाएंगे। बात आई समझ में आपको? तो इस तरीके से सुविकसित की बात होती है। विज्ञान दिन प्रतिदिन नया नया आविष्कार करता है। मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में आपने सुना होगा, पहले का मानव जो है शरीर में ठंड को बचाने के लिए पेड़ों की छाल से शरीर को ढकता था। कपास का उत्पादन हुआ, धीरे धीरे वस्त्र बन गए। अब तो यहां तक है कि वस्त्रों की नई नई ब्रांडें भी तैयार हो गई हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड का वस्त्र आप पहन सकते हैं। तो वो क्या है? सुविकसित शब्द है। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या दिया? कहां पहले दीवालों पर गणनाएं करते थे, फिर श्यामपट्ट पे जो है चौक से, खड्डी से लिखते थे, पोता से लिखते थे। धीरे धीरे यहां तक है कि आज जो है हम डिजिटल चीजों में आ गए हैं, ठीक है ना, डिजिटल में आ गए हैं, हम डाटा को सेव कर सकते हैं। पट्टी से पढ़ाई होती थी, उससे किताब पर आ गए हैं, ठीक है। और यहां तक है कि कंप्यूटर में आंकड़ों को हम बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी को हम सेव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये विज्ञान की ही तो देन है। तो शिव विकसित यानी नई नई चीजों की खोज करना ही विज्ञान कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुविकसित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। क्या कहते हैं बेटा? जो ये साइंस शब्द है ना, वो शायर शब्द से बना है। किससे बना है? शायर। तो यहां जो शायर शब्द से बना है जी, ये शायर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है शायर, ठीक है ना, जिससे ये साइंस बना हुआ है। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने साइंस की 2 परिभाषाएं बता दी, मैं तीसरी डेफिनेशन और बता रहा हूं आपको, अथवा करके बोले हम साइंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जो साइंस शब्द है ना, इसी वाले शब्द से इस डेफिनेशन को देंगे तो पहला हो गया हमारा शायर प्लस साइंस। शायर शब्द का अर्थ क्या हो गया? टू नो। और साइंस शब्द का अर्थ क्या हो गया? स्टडी। टू नो को कहेंगे हम जानना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? जानना। और स्टडी को क्या कहेंगे? स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन करना। तो परिभाषा बन जाएगी, किसी विषय वस्तु को जानना और उसका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। किसी विषय वस्तु को जानना और उसका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु को जानना और उसका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? विज्ञान वि प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित, सुविकसित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु को जानना और उसका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की परिभाषा आने पर इन तीनों में से आप जो भी डेफिनेशन लेके आएंगे, ठीक है, वो परिभाषा आपकी सही है तीनों में से। समझ में आई बात आपको? बेटा, विज्ञान को सर्वप्रथम अरस्तु ने खोजा था। तो विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? कभी आपसे अगर पूछा जाए तो विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अरस्तु को हम विज्ञान का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? बोले अरस्तु को हम विज्ञान का पिता कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को विज्ञान का पिता कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, विज्ञान कितने प्रकार की होती है, तो यहां से हम बताएंगे कि विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण। बच्चों, विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान। तीसरा है जीव विज्ञान। और उसके बाद है जंतु विज्ञान। ऐसे तो विज्ञान के बहुत सारे प्रकार हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, उर्वरक विज्ञान, कृषि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है ना। आप लोगों को यहां पर क्या पढ़ना है? रसायन विज्ञान को पढ़ना है। किसे पढ़ना है बेटा? रसायन विज्ञान को पढ़ना है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? यहां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। रसायन विज्ञान की हम बात करते हैं। रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान बेटा किसे कहेंगे? तो रसायन विज्ञान के लिए भी कुछ शब्दों को याद रख लीजिए। परिभाषा में एक बात हमेशा याद रखा करो, कोई भी डेफिनेशन को कभी रटते नहीं है जी। देखो परिभाषा का मुख्य बिंदु क्या है, उसमें मुख्य बिंदु को याद कर लो, उसके बाद परिभाषा को अपने अनुसार बना दीजिए, बहुत सरल हो जाती है। ठीक है ना? मुख्य बिंदु क्या है? जैसे मैंने यह परिभाषा का मुख्य बिंदु तो लिखा है, विज्ञान में बोले किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा में मुख्य बिंदु है किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुगठित और सुविकसित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तीसरा किसी विषय वस्तु को जानना और उसका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है ना? अब यहां पर विज्ञान का ये वर्गीकरण हो गया, इसमें है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान हम बताएंगे बोले पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना। पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना, यहीं से पूरी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। तो रसायन विज्ञान हम किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान एक विज्ञान के अंदर आती, इसलिए शब्द जोड़ दिया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें एक शब्द ये जुड़ा है जो पदार्थ, बोले पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ को हम कैसे पहचानेंगे? ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान होता हो, वजन भी हो, जगह भी घेर ले, उसी को क्या कह देंगे? पदार्थ कह देंगे। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ के दो गुण होते हैं। एक गुण होता है भौतिक, कौन सा होता है? और दूसरा गुण होता है रासायनिक। इस तरीके से पदार्थ के दो गुण होते हैं। जैसे पदार्थ में हमने एग्जांपल ले लिया H2O का, जल भी एक पदार्थ है। एक बात और समझ लीजिए, ठोस हो चाहे द्रव हो या गैस हो, तीनों पदार्थ होते हैं। सजीव हो या निर्जीव हो, वो पदार्थ होते हैं। ठीक है? आप लोग भी पदार्थ हैं, कॉपी किताब भी एक पदार्थ है, ठीक है ना? बैग भी एक पदार्थ है। यानी कि हर वस्तु पदार्थ है, बस स्थान घेरती हो और उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। क्लियर हो गया ना आपको? स्थान घेरती हो, द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे जल एक पदार्थ है, हमने पानी को बोतल में भर दिया, भरने के बाद में क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जब बोतल भर जाएगी, फिर दबाने पर पानी फैलेगा लेकिन बोतल नहीं दबेगी। इसका मतलब वो भी तो एक पदार्थ है। हवा भी तो एक पदार्थ है, क्योंकि गुब्बारे को फुलाते हैं तो फिर क्यों फट जाता है? पदार्थ है, इसलिए तो फट जाता है। तो यानी कि ये पदार्थ हो गए। पदार्थ जैसे जल में भौतिक गुण क्या होते हैं? तो जल का क्या स्वाद होता है, क्या रंग होता है, ठीक है, इसमें कैसी स्मेल आती है, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ये भौतिक गुण होते हैं। और रासायनिक गुण किसे कहते हैं? अगर जल की क्रिया हम ड्यूटेरियम से करा दें तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना? यानी अगर किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाए, कुछ समय के लिए अवस्था परिवर्तित हो जाए और फिर से वो अपने मूल रूप में बन जाए, तो उसे क्या कह देते हैं हम? भौतिक गुण। और अगर पूरी तरीके से अवस्था परिवर्तन हो जाए तो उसे कह देते हैं हम रासायनिक गुण। क्या कह देते हैं? रासायनिक गुण। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से क्या है? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। संगठन क्या है? H2O के सूत्र में देखा आपने, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का संगठन है। मैंने पूछा बताओ क्या संगठन है, तो आप जी कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा 2 गुना है। H2O तभी तो बना है ना। कितने गुना है? 2 गुना है। संरचना, आपने केमिस्ट्री में ऐसे करके वो संरचनाएं बनी देखी होंगी, ऐसे बॉन्ड लगा के संरचनाएं बन जाती हैं। तो केमिस्ट्री में ये क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहाँ लोन पेयर है और कहाँ बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना? वो संरचनाएं भी हमें केमिस्ट्री सिखाती है। तो बेटा केमिस्ट्री की परिभाषा हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब रसायन विज्ञान में परिभाषा ये बन गई, तो रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आप लोग बताएंगे रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री से कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब जी जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहां से बना है, ठीक है ना? तो देखिए मैं यहां से आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री शब्द कहां से बना है। तो देखिए केमिस्ट्री जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है बेटा? कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, और कीमिया जो है ना, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया। तो केमिस्ट्री से पहले कहते थे कीमिया,
और कीमिया से पहले कहते थे कैम, और कैम से पहले कहते थे केमिकेटिंग। केमिकेटिंग, और केमिकेटिंग से पहले कहते थे इसे काली मिट्टी। और काली मिट्टी पर खेती काहे की करते हैं? कपास की खेती की गई। और जो कपास की खेती की वो कहां के लोगों ने की? तो याद रखना, एक सभ्यता थी जिसका आपने नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास की खेती की, ठीक है ना। मेसोपोटामिया उस समय का नाम था जिस समय हमारे भारत के अंदर भी कोई ऐसी शुरुआत नहीं थी, ठीक है। एक संगठन थे, मेसोपोटामिया भी एक संगठन था, और इस संगठन में जब विभाजन हो गया तो इसे हम दो नामों से जानने लगे। एक हो गया ईरान और दूसरा क्या हो गया? इराक। थोड़ा पी मेरी रानी महंगा है, इराक का पानी लिखा होता है। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर जो है ना मिट्टी की खुदाई करने से कच्चा तेल निकलता है, पानी नहीं निकलता। क्या निकलता है? कच्चा तेल निकलता है। तो इराक और ईरान के लोगों को मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कपास की खेती की गई। इस कपास की खेती को काली मिट्टी पर किया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जिप्सम ज्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी से यही प्रक्रिया बन गई केमिकेटिंग, और केमिकेटिंग से कहने लगे कैम, और वहां से क्या बन गया? ये कीमिया। और कीमिया से आज हम इसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। समझ गए आप लोग? केमिस्ट्री को भी तीन भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। कार्बनिक, अकार्बनिक और रसायन विज्ञान। एक प्रयोगात्मक रसायन होती है, उसके प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। उसकी थ्योरी को नहीं पढ़ते, क्या करते हैं? उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहां तक आपको ये पूरा समझ में आ गया ना? है पूरा समझ में आ गया? बोले कि यहां पर केमिस्ट्री की पूरी उत्पत्ति की बात बता दी। तो मैंने सिर्फ आज आपको दो टॉपिक बताए हैं। कौन कौन से? एक तो विज्ञान की मैंने संक्षिप्त परिचय बताया है, और दूसरा हमने आपको रसायन विज्ञान का संक्षिप्त परिचय बताया है, ठीक है बेटा। तो अब हम आप लोगों को यहां से आगे रिटर्न करा दें, ठीक है, लिखा दें। तो आप लोग निकाल लीजिए कॉपी को।